अरे राम का लेक्चर तो एक बार हुआ था अयोध्या में। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। अच्छा भी छोड़ो बुरा भी छोड़ो, केवल मुझको भजो मनुष्य, और किसी में मन जाने न पाए। माँ में भी नहीं ना, बाप में भी नहीं ना, माया बद्ध में मन का अटैचमेंट होगा तो मरने के बाद माया बद्ध बनोगे। सीधी सी बात। केवल भगवान और भगवान को प्राप्त किया हुआ संत, ये दो माया से परे हैं। इनमें मन का अटैचमेंट होगा तो भगवान का लोक मिलेगा। तो राम लीला का अनुकरण नहीं करना है, राम लीला में रस लेना है। देखो हमारे प्रभु क्या खिलवाड़ कर रहे हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। भागवत में बड़ा सुंदर कहा गया कि न माता न पिता यस्य, न भार्या न सुता दया। भगवान के न कोई माँ है न कोई बाप है, न कोई श्रीमती है, न कोई बेटा बेटी है, नात्मीयो न परस्यापि, न उनका अपना कोई है न पराया कोई है, न देहो जन्म एवचा, और उनका शरीर भी नहीं जन्म भी नहीं। फिर भी ये सब बना लेते हैं नकली। दाशरथी नंद कुमार दशरथ जी के लड़के हैं, और बिल्कुल लड़के ही बने रहे। दशरथ जी को मार दिया गया, ओ राम बचा नहीं सकते थे क्या? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक सेकंड में मार दे, बचा दे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। विभीषण से कहा था राम ने, अरे अंगुल्यग्रेण तान हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने राक्षस है, मैं उंगली के अगले भाग से ऐसे कर दूं सब मर जाओ। अरे मैं क्या, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। अरे हमारा छोटा भैया ही काफी है। ये तो मैं खिलवाड़ कर रहा हूं रावण वगैरह के मारने में। सर्वज्ञ होकर जाने ही नहीं रहे हैं कहां बाण मारे, सिर काट रहे हैं उसका बार 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 बार, और सिर काटा फिर सिर आ गया, फिर काटा फिर आ गया। क्या करें अब, ये कैसे मरेगा? विभीषण ने कहा मैं बताऊं, तुमको अकल नहीं है, मैं बताता हूं। ये लीला है, लीला। जिसके नाम से भव सिंधु पार किए अनंत जीव, वो इसी श्रृंगबेरपुर में गंगा पार नहीं कर पा रहा है। मांगी नाव और केवट सौदा कर रहा है, सौदा। ये शर्त है, और सौदा को स्वीकार करना पड़ा, वरना उस पार जाते कैसे? तो मां ने कहा कि जय सुसु लीला। तो लीला में पहले पहल क्या किया राम ने? संसार में आप लोग पहले पहल क्या करते हैं? रोते हैं।
पैदा हुए और रोए, जब रोए तो मां खुश हुई जिंदा है। लेकिन राम रोए नहीं पहले, प्रभु मुस्काना, मुस्कुराए कि अब हमको रोना भी पड़ेगा, मां के सुख के लिए ये भी करना पड़ेगा, चलो भाई रो। मुस्कुराने के बाद रोए, प्रभु मुस्काना तब रोदन ठाना। ओ अध्याय शुरू, लीला शुरू। तो सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। और सुनो, लक्ष्मण भी नहीं जान सके। लक्ष्मण देख उमाकृत बेखा भय चकित भ्रम हृदय विशेखा। भ्रम हो गया, भ्रम हो गया लक्ष्मण को। ये लक्ष्मण कौन है आप लोग जानते हैं? कृत्वात्मानं चतुर्विधम, वाल्मीकि रामायण। राम ने ही अपने को 4 बना दिया था। राम के भक्त नहीं है, स्वयं राम है चारों। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चतुर्व्यूह कहलाता है। कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वही चारों कृष्णावतार में ये ऐसे बन के आए थे। उनको भ्रम हो गया। राम को भी भ्रम हो गया, लक्ष्मण को भी, सबको भ्रम हो रहा। राम ने मारीच को नहीं पहचाना कि ये राक्षस है, इसके पीछे क्या चलो फालतू, यहीं से बाण मार दो, पहले बाण में खत्म करो उसको। उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो बच बच के अपने को छुपा रहा है और ये पीछा किए जा रहे हैं सीता को छोड़ के। और अगर मान लो एक्टिंग करते चले भी गए तो सीता को रावण उठा कैसे ले गया? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को सीता संकल्प करके समाप्त कर दें, वो तो सीता भगवती गेया, शास्त्र कह रहा है। योग माया सीतेति। रावण फावड़ क्या होता है उसके लिए? सब एक्टिंग कर रहे हैं। और बतावे आप लोग दंग रह जाएंगे। जिसकी बुराई करते हैं आप लोग, रावण है, कुंभकर्ण है, मारीच है, ये सब महापुरुष थे, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं राम के विरोध का। एक्टिंग, लीला। रावण कहता है इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरम हरिम। परमेश्वर है राम, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता। अरे मैं बेवकूफ नहीं हूं, जानता हूं खरदूषण को मारा है ना। अरे तो वो भगवान ही है, हमको पता है। तो फिर शरणागत हो जा। नहीं, विरोध बुद्ध्यैव हरिम प्रयामि द्रुतं न भक्त्या भगवान प्रसीदेत। विरोध भक्ति के द्वारा जल्दी बात बन जाएगी, और अनुकूल भक्ति करेंगे तो बड़ा लंबा क्लास होगा।
इसलिए विरोध करना चाहिए, जल्दी हमको मार दे और उनके लोग पहुंच जाए। कुंभकर्ण को देखो, वो भी जानता है रामो नारायण साक्षात, राम ब्रह्म है और सीता योग मायेति बोधितोपि न बुद्ध से। अरे भैया रावण, तुम समझ नहीं रहे हो, सीता योग माया है, राम ब्रह्म है। उसने कहा क्या कहा रे, तेरी मौत आई है क्या? भाई मारेगा फिर तुझको, जा। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, कुंभकर्ण कह रहा है, लोचन सफल करऊं मैं जाई, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखी हो जाए तापत्रय मोचन। तापत्रय मोचन, राम को देखेंगे धन्य हो जाएंगे आज। रावण, एक बार इस शरीर के और चिपटा ले जा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा ये शरीर, मैं ऊपर जाऊंगा। देखो जान रहा है राम कौन है। मारीच क्या कह रहा है, मन अति हरस जनाब न तेहि, आज देखी हो परम स्नेही। परम स्नेही को आज देखूंगा मैं। रावण से मत कहो ऐसा, नो मार देगा तुमको, चुपके से चल जाओ, रावण की आज्ञा है। ये सब राक्षसों को तो ज्ञान हो रहा है और लक्ष्मण वगैरह को भ्रम हो रहा है। क्या बढ़िया लीला है, राम लीला है। तो बड़ा बताओ, नर पामर करके तक बाता, ब्रह्मादिक जहां चक्कर खा जाते हैं, वहां मनुष्य क्या समझेगा रामलीला का रहस्य? बस आनंद ले, बुद्धि न लगाना, ऐसा क्यों किया, कर गए। सर्वज्ञ होकर आज्ञा का काम क्यों किया, सर्वशक्तिमान होके एक देह क्यों धारण किया, सबके बाप हो करके दशरथ के बेटे क्यों बने? एक प्रश्न नहीं है। तो भगवान राम हमारे अंशी है। दिव्यो देवै को नारायणो माता पिता भ्राता, निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6वें अध्याय का 4था मंत्र। वे हमारे सब कुछ है। जो हवे श्री रामचंद्र स भगवान, राम तापनीयोपनिषद, वो भगवान है, भगवान श्री रामचंद्र। रामत्वम परमात्मा से सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर भी सच्चिदानंद है और वे भी सच्चिदानंद है। बिनु पग चलई, ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है, उस गवर्नमेंट में ऐसे ही कहता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी इत्यादि।
तो भगवान का शरीर भी दिव्य, और वे तो दिव्य ही है, सच्चिदानंद। हम उनके अंश हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कह रहा है। सब जीव उनके अंश हैं। तो अंश का काम क्या होता है? अंशी की सेवा। वो हमारे स्वामी हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9:18 गीता। मोरे सबई एक तुम स्वामी। राम तो कहते हैं हम पितु बचन मानी बन आए। हम बाप की आज्ञा मान कर आए हैं, लायक बेटे हैं। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये। हम दशरथ जी को बाप नहीं मानते जी। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। राम मेरे माँ बाप भाई सब है। और राम सुन रहे हैं, इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं। बात तो ठीक कह रहा है लक्ष्मण। जीवों के सब कुछ भगवान ही को है। ये बात जो समझ ले, इस रिश्ते को समझ ले, हो गया काम। कुछ करना धरना नहीं है। भगवान के पाने की कोई कीमत नहीं है जो कोई अदा करेगा। बस केवल रियलाइज करना है, वे हमारे सब कुछ है। बस हम इतना नहीं कर सके। अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाए, हर जन्म में अनंत बेटा बेटी सब बनाए, लेकिन राम को अपना नहीं बनाया। दास क्या बढ़िया जिद है। गधों को बनाया, कुत्ते बिल्ली को बनाया, मच्छरों को बनाया बाप। 84 लाख में घूम चुके हैं अनंत बार। आकर 4 लक्ष 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो हमारे सर्वस्व राम है, ये बात हम जान ले से काम नहीं चलेगा। मान ले, मान ले। जाना तो होगा अनंत बार। बहुत संत मिले होंगे तमाम जन्मों में, और रामायण गीता भागवत वेद भी पढ़ा होगा बहुत से जन्मों में लेकिन माना नहीं कभी। जाना, अरे हमारे देश में तो गधा भी बोलता है राम नाम सत्य है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है राम नाम सत्य है? संसार सत्य नहीं है। और जिस बेटे को लेके जा रहे हो स्मशान घाट, अगर रास्ते में उठ के बैठ जाए तो चुप चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य नहीं है, फिर मर जाएगा। अरे अब तो और बोलो भाई राम नाम सत्य है। मुर्दा जिंदा हो गया? नो नो, ये हमारा तत्व ज्ञान है। वाल्मीकि जी ने कहा कि लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राम का भक्त न हो। सब भक्त है। जी राम को 1000 गाली देने वाले रोज है। एक स्त्री का पति मर गया, एक माँ का बेटा मर गया, वो गाली देता है। पड़ोसी के 8 बेटे थे, 9वां हो गया, हमारे एक बेटा था मर गया, ये तेरा क्या न्याय है राम? गाली देते। और वाल्मीकि कहते सब राम के भक्त। ये भोलापन है।
जैसे दो भाई हैं छोटे छोटे, दोनों में लड़ाई हो गई तो एक भाई ने दूसरे भाई की मां की गाली दी। तो बाप मां सुन रहे थे दूसरे कमरे से, देखो देखो अपने भाई को मां की गाली दे रहा। ऐसे हम लोगों का हाल है, राम को नहीं मानेंगे, नहीं प्यार करेंगे, लेकिन आनंद से प्यार करेंगे। आनंद, सुख, वो राम का पर्यायवाची शब्द है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात्, वेद कह रहा है। जिस आनंद को आप लोग चाहते हैं 24 घंटे, वही तो राम है। ये जानना और मानना है बस। जिसने जान लिया और फिर मान लिया, उसको राम मिल गए। और जिसने माइक बुद्धि लगाया, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, वो 84 लाख में घूम रहा है। राम तत्व के विषय में कोई क्या बताएगा, कृपालु क्या बताएगा? बस उनकी लीलाओं में रस लीजिए और मन का अटैचमेंट कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, फिर गुरु कृपा से वो मन दिव्य बनेगा, फिर राम प्रेम मिलेगा, फिर भगवान के लोक में उनकी सेवा मिलेगी और तुम सदा को मालामाल हो जाओगे। शेष फिर राघवेंद्र सरकार की जय।